बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं आर सिमेट्रिक। वो कहते हैं कि हमने इसको इन दो एक्सप्रेशंस को ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए को हमने सिमेट्रिक साबित करना है फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/3 हो। तो इसको हम इसका सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया कि वी हैव टू शो दैट। सबसे पहले वो चीज़ लिख लें जो हमने शो करनी है। अब प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक के बराबर प्रूफ करना हो तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करते थे कि अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें और जवाब एक्चुअल मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते थे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये देखिए यहाँ पर अगर हमने शो करना हो ए इज सिमेट्रिक, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स हो ए और उसको हमने एक सिमेट्रिक के बराबर हमने प्रूफ करना हो तो इसका बेटा फार्मूला कैसे बनता था, इसका ट्रांसपोज ले लें और अगर इसका ट्रांसपोज इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ए इज सिमेट्रिक। इसी तरीके से अगर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, बी इज सिमेट्रिक। इसी तरीके से अगर ए बी ये होल का ट्रांसपोज अगर ए बी के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ए बी सिमेट्रिक। वही चीज यहां पर है। देखिए यहां पर कि हमने शो करना है ए ट्रांसपोज। इस जो एक्सप्रेशन को हमने सिमेट्रिक के बराबर प्रूफ करना है तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन का होल का ट्रांसपोज ले लें। अगर उसका जवाब इसके बराबर आ जाए इसको आप ए एज्यूम कर लें। अगर इस होल का जवाब ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए यानी ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक है। उम्मीद है इस पॉइंट की बेटा आपको समझ आ गई होगी। अब आगे मूव करते हैं। इस एक्सप्रेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब हम इस प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, बल्कि इससे मुतल्लिक हमने सवालात भी हल किए हैं कि ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है। पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे, उसके बाद बेटा ए ट्रांसपोज लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास ए है, ए ट्रांसपोज और इसको बी एज्यूम करने, ये हमारे पास बी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी बी को हमने पहले लिख लिया, उसके बाद ए ट्रांसपोज यानी ए को हमने बाद में लिख लिया। यहीं पर इसी तरीके से है, पहले बी को लिखा उसके बाद ए को लिखा। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। यानी हम अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स बेटा दी गई हो उसका हम ट्रांसपोज लें और फिर अगेन ट्रांसपोज ले लें तो जवाब ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया और ए ट्रांसपोज को हमने साथ वैसे ही लिख दिया और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास बेटा क्या है, ए ट्रांसपोज ए। अब हमने यहां पर क्या साबित किया था, ए ट्रांसपोज। यहां पर क्या है, ए ट्रांसपोज ए। अब इसको हम सिमेट्रिक के बराबर प्रूफ करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। इसके होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर जवाब हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। देखिए वी हैव टू शो दैट, हमने यहाँ पे लिख दिया ए ट्रांसपोज ए और होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए ट्रांसपोज ए
होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पर हमारे पास बी क्या है, ए और ये ट्रांसपोज एज इट इज आ गया, ए ट्रांसपोज बी आ गया, और ए क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो हमने बाद में लिख दिया। यहां पर साथ मैंने इसकी प्रॉपर्टी को भी मेंशन कर दिया, डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यहां पर बी क्या है, ये ए ट्रांसपोज, इसको बेटा पहले लिख लिया। उसके बाद ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ए है, इसको बाद में लिख लिया। अब यहां पर फिर वही प्रॉपर्टी जो पिछले पार्ट के अंदर हमने इस्तेमाल की थी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास बेटा किसके बराबर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास बराबर आ जाएगा ए के। तो इसकी जगह पर बेटा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसकी जगह पे ए लिख दिया, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ये देखें जिसके बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बेटा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल्स हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन इसके अंदर एक नई चीज है, वो नई चीज बेटा हमारे पास ये है कि यहां पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, वो नई चीज बेटा हमारे पास ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बी विद कंप्लेक्स एंट्रीज, जिनके अंदर कंप्लेक्स एंट्रीज होंगी। कंप्लेक्स एंट्रीज कौन सी होती हैं, आयोटा वाली। ये देखिए यहां पर आयोटा मौजूद। कंप्लेक्स एंट्री इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ बी कॉन्जुगेट, ये जो बी के ऊपर मैंने निशान लगाया हुआ है बार का, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। ये यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, बी कॉन्जुगेट किस तरह होगा, बी के ऊपर बार लगा देंगे, छोटी सी लाइन लगा देंगे, ठीक हो गया। इफ बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी हो, उसका हम कॉन्जुगेट लें और फिर बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लें, तो जवाब ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दी, लेट बी, ये बी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर कंप्लेक्स एंट्रीज मौजूद है, यानी आयोटा वाली। 8 1 प्लस आयोटा, फिर 1 माइनस आयोटा 5, फिर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है बी मैट्रिक्स का बी कॉन्जुगेट। तो ये पढ़ने के लिए है, आपने इसको इस तरीके से लिखना है, बस ये मेंशन करना है आपने, ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब कॉन्जुगेट बेटा कैसे लेंगे, जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं उनके साइंस को चेंज कर देना है, ठीक हो गया। अब आयोटा यहाँ पर प्लस आयोटा होगा, यहाँ पर माइनस आयोटा कर देंगे कॉन्जुगेट लेने के लिए, फिर यहाँ पर माइनस आयोटा है, यहाँ पर प्लस आयोटा कर देंगे, बाकी एंट्रीज भी सेम और साइन भी सेम। देखिए 8 को एज इट इज लिख दिया, जब हमने कॉन्जुगेट लिया बी का, 8 को ऐसे ही लिख दिया, फिर 1 प्लस आयोटा यहाँ पर बेटा लिख देंगे 1 माइनस आयोटा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस आयोटा था, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा लिख देंगे। यहाँ पर 5 है, 5 एज इट इज आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका बेटा हमने ट्रांसपोज लिया, रोज को कॉलम की सूरत में लिख दें। 8 1 माइनस आयोटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर 1 प्लस आयोटा 5 सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखिए इसका आंसर और इसका आंसर आपस में सेम आ गया, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, सो बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात। तो क्योंकि हमने पहले बी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, तो जवाब हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। देखिए इसका आंसर और इसका आंसर हमारे पास सेम आ गया, सो बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगला कंसेप्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बिल्कुल अगर यहां पर माइनस बी आ जाए, बाकी प्रोसेस वही, अगर यहां पर माइनस बी आ जाए तो हम कह देंगे बी इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स बी विद कंप्लेक्स एंट्री इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी।
उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी बेटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी हो, उसका हम कॉन्जुगेट लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें और फिर जवाब माइनस बी के बराबर आ जाए। वहां पर क्या था प्लस बी, यहां पर क्या है माइनस बी के बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे बी इज क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब एग्जांपल लेट बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है बेटा जिसकी ये एंट्रीज हैं। अब हम माइनस बी करते हैं, यानी माइनस कॉमन ले लें, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लें या माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपकी अपनी बेटा मर्जी है। ठीक है, ये देखें अब माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा या माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर अयोटा, यहाँ पर -2 माइनस अयोटा, उसके बाद यहाँ पर -2 +2 माइनस अयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे, +2 माइनस अयोटा और 0 का 0। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, बी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास कॉन्जुगेट ले लिया, सॉरी ये बी मैट्रिक्स का हमने कॉन्जुगेट ले लिया, तो कम्प्लेक्स एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। कम्प्लेक्स एंट्रीज के साइन जैसे ही चेंज होंगे तो हमारे पास जो आंसर बेटा आएगा, ये देखिए ये कम्प्लेक्स एंट्री यहाँ पर क्या है माइनस अयोटा, यहाँ पर अयोटा आ गया, यहाँ पर 2 प्लस अयोटा है, यहाँ पर 2 माइनस अयोटा आ गया, यहाँ पर -2 प्लस अयोटा है तो यहाँ पर -2 माइनस अयोटा आ जाएगा और 0 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब आखिरी स्टेप बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर जो आखिरी स्टेप हमने करना है वो हमारे पास ये है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लेंगे। देखिए हमारे पास अयोटा 2 माइनस अयोटा, ये फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, फिर -2 माइनस अयोटा 0, ये सेकंड रो, इसको बेटा सेकंड कॉलम बना दें। अब देखें मैंने जब इसको बना दिया तो ये जवाब कौन सा आ गया, देखिए ये वाला और ये वाला आंसर हमारे पास सेम आ गए। ठीक हो गया, बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, सो बी इज क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स और क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बेटा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इंशाल्लाह हम बड़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है। अब देखिए ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये देखिए कम्प्लेक्स एंट्रीज भी आ गई और हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ गई और ये हमारे पास कम्प्लेक्स एंट्रीज भी आ गई। अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई हो तो हमने शो क्या करना है, A + A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। ठीक है बेटा, अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए इसके लिए कॉन्जुगेट, A कॉन्जुगेट चाहिए, फिर A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज चाहिए, फिर A + A कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की हम प्रोसेसिंग करेंगे तो हम अपने जवाब की तरफ मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन है, वी हैव टू शो दैट A + A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A + A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। यही बेटा हमने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स या एक्सप्रेशन को अगर हमने हर्मिशियन प्रूफ करना हो तो पहले उसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर जवाब ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास हर्मिशियन है। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई, उसके बाद इसका बेटा कॉन्जुगेट लेंगे, कम्प्लेक्स एंट्रीज के साइंस को चेंज कर दें, यहाँ अयोटा है यहाँ माइनस अयोटा कर दिया, यहाँ पर 1 प्लस अयोटा है यहाँ पर 1 माइनस अयोटा कर दिया, यहाँ पर 1 माइनस अयोटा है यहाँ पर प्लस अयोटा कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा फर्स्ट रो, माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बन गया, उसके बाद 1 अयोटा सेकंड रो, 1 अयोटा सेकंड कॉलम। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए A + A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, A + A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स लिखी, फिर A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिखी, दोनों को ऐड कर दे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, अयोटा माइनस अयोटा आ गया, 1 प्लस अयोटा प्लस 1, 1 प्लस अयोटा प्लस 1, उसके बाद 1 प्लस 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस 1 माइनस अयोटा, फिर माइनस अयोटा प्लस अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा आ गया। अब अयोटा माइनस अयोटा कैंसल, ये कैंसल, 1 प्लस 1 2 प्लस अयोटा,
1 + 1 2 - अयोटा। देखें 2 + अयोटा और बेटा हमारे पास 2 - अयोटा आ गया। अब हमने इसका होल का कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट ले लिया, कम्प्लेक्स एंट्रीज के साइन चेंज हो गए। 2 + अयोटा था, 2 - अयोटा हो गया। फिर 2 - अयोटा था, 2 + अयोटा हो गया। ये सिर्फ कम्प्लेक्स एंट्रीज जो अयोटा वाली हैं कॉन्जुगेट लेते हुए सिर्फ बेटा उनके साइंस को चेंज करना है, बाकी किसी साइन को आपने नहीं छेड़ना। अब इस का होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। बेटा होल का ट्रांसपोज ले लिया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों के आंसर सेम। फ्रॉम 1 and 2 ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। और बेटा जब ये ऐसा हमारे पास सिनारियो हो तो हम कह देते हैं A + A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया। बेटा अब इसका सेकंड पार्ट है, उसको देखते हैं। A - A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन। अब हमने स्क्यू हर्मिशियन के बराबर इसको प्रूफ करना है, तो इसके सोल्यूशन का आगाज करते हैं। सोल्यूशन वी हैव टू शो दैट, हमने क्या शो करना है? A - A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू A - A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे A - A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू हर्मिशियन के बराबर है। तो A मैट्रिक्स हमें दी गई है, A मैट्रिक्स को लिखा, फिर इसका हमने बेटा कॉन्जुगेट लिया, कम्प्लेक्स एंट्रीज के साइंस को चेंज कर दें, फिर A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लिया, फिर A - A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो अयोटा माइनस इंटू माइनस अयोटा, अयोटा प्लस अयोटा आ गया बेटा। उसके बाद 1 + अयोटा + 1, 1 + अयोटा ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस, तो 1 + अयोटा -1। फिर 1 + 1 - अयोटा 1 - अयोटा +1, ये माइनस है, यहां पर देखें 1 माइनस, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 + अयोटा हो जाएगा। 1 - 1 + अयोटा, बल्कि ये मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए 1 - 1 - अयोटा, ये देखिए हमारे पास बेटा क्या आ गया? 1 - अयोटा +1, 1 - अयोटा + अयोटा। ये देखिए 1 - 1 + अयोटा, वही चीज बेटा ये वाली चीज मैंने यहां पर लिख दी। मैंने यहां पर इसको डायरेक्ट ही कर दिया, लेकिन आपके लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और माइनस अयोटा यहां पर आ गया। अब देखें अयोटा + अयोटा 2 अयोटा आ गया, 1 1 से कैंसिल अयोटा आ गया, फिर 1 1 से कैंसिल अयोटा आ गया, माइनस अयोटा, और फिर हमारे पास माइनस अयोटा आ गया, -2 अयोटा यहां पे आ गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, कम्प्लेक्स एंट्रीज के साइन को चेंज कर दिया बेटा। 2 अयोटा था -2 अयोटा कर दिया, अयोटा था माइनस अयोटा, फिर अयोटा था माइनस अयोटा कर दिया, -2 अयोटा था +2 अयोटा कर दिया। अब इसका होल का ट्रांसपोज ले लें, होल का ट्रांसपोज ले लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया बेटा, ठीक हो गया। अब यहां से माइनस को कॉमन ले लें, अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। अब ये चीज किसके बराबर है? A - A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये देखें A - A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसका जवाब और इसका जवाब हमारे पास 100% सेम आ गया। हेंस प्रूव्ड, ये वाला एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन था वो राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन के इक्वल हो गया। सो A - A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके दो पार्ट हैं कि हमने पहली दफा A को एज्यूम करेंगे सिमेट्रिक है और फिर एज्यूम करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। शो दैट A² इज सिमेट्रिक, और हमने क्या शो करना है कि A² जो हमारे पास सिमेट्रिक है। तो पहले जो चीजें दी गई हैं उसको देख लेते हैं। गिवन दैट A इज सिमेट्रिक, ये पहला पार्ट आप इसको ले लें, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। वी हैव टू प्रूव दैट A² इज सिमेट्रिक। हमने क्या प्रूफ करना है कि A² सिमेट्रिक है। तो A² होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A², लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, A² ट्रांसपोज A² को लिख सकते हैं A.A, और फिर होल ट्रांसपोज
फिर ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए ट्रांसपोज की जगह मैंने ए लिख दिया और इस ए ट्रांसपोज की जगह पे भी ए लिख दिया, तो ए डॉट ए हमारे पास ए स्क्वायर के बराबर आ गया, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर हमने इसको प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हमने ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज्यूम करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पर लेंगे, तो गिवन दैट हमारे पास बेटा क्या आ गया, ए स्क्यू सिमेट्रिक, तो बाकी वही सिर्फ यहां पर माइनस साइन साथ आएगा। वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, तो ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर ट्रांसपोज, तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए डॉट ए, फिर ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर, माइनस ए के। अब ए ट्रांसपोज की जगह पे बेटा माइनस ए लिख दिया, और यहां पर भी ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस ए लिख दिया, तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव्ड ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर ये मेंशन भी कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है जिसका ऑर्डर हमारे पास 3/1 है, 3 रोज और 1 कॉलम। फाइंड ए डॉट ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है सिंपल आसान क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी गई, सबसे पहले ए कॉन्जुगेट लेंगे, कंप्लेक्स एंट्रीज के साइन चेंज, यानी अयोटा वाली एंट्रीज के साइन चेंज हो गए। 1 प्लस अयोटा था, 1 माइनस अयोटा, प्लस अयोटा था यहाँ पर माइनस अयोटा, फिर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ गया बेटा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिख दिया। उसके बाद हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, पहले ए डॉट ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए को लिखा, फिर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को लिखा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, देखिए 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 को 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 प्लस अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस अयोटा को 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अयोटा को 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप सबको पता है कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास बेटा किसके बराबर होता है, -1 के, यहां पर ये मैंने लिख भी दिया। अब जहां जहां पर हमारे पास अयोटा स्क्वायर है वहां पर -1 लिख दें, ये देखिए यहां पर और यहां पर। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 4 जगहों पर अयोटा स्क्वायर है, हमने उसकी जगह पर -1 को मेंशन कर दिया, पुट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, ये देखिए 1 माइनस अयोटा एज इट इज आ गए, फिर 1 प्लस अयोटा, 1 माइनस इंटू -1, 1 प्लस 1, फिर माइनस अयोटा और माइनस इंटू -1 माइनस अयोटा +1 आ गया बेटा हमारे पास। उसके बाद अयोटा एज इट इज आ गया, अयोटा माइनस इंटू -1 अयोटा +1, और माइनस को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया, और माइनस अयोटा +1 को लिख सकता हूँ 1 माइनस अयोटा, ये भी एज इट इज आ गया, और ये बाकी भी हमारे पास एज इट इज आ गए। ठीक हो गया बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर भी इसके साथ हमारा कंप्लीट।